हेलो। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेंसेक्स और निफ्टी। ठीक है, स्टॉक मार्केट के जो हमारा सीरीज चल रहा है। ठीक है, स्टॉक मार्केट के सीरीज में दो चीज डिस्कस करने वाले हैं। पहला, सेंसेक्स। दूसरा, निफ्टी। ठीक है, क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऊपर जाने के क्या मायने हैं और नीचे जाने के क्या मायने। ठीक है, तो ये सारा चीज हम आज कवर करने वाले हैं। ये मेन पॉइंट्स रहेगा। ठीक है, दिन रात आप कभी भी स्टॉक मार्केट कोई भी न्यूज सुनिए, सेंसेक्स इतना पॉइंट से ऊपर चला गया, निफ्टी इतना पॉइंट से नीचे चला गया, वाह, सेंसेक्स सेंसेक्स डाउन हो गया, निफ्टी 50 ऊपर चला गया। इस ये दोनों टर्म के बिना स्टॉक मार्केट की कोई भी बातें कंप्लीट नहीं हो सकती। आप स्टॉक मार्केट बोलो, आप निफ्टी सेंसेक्स बोलो, ऐसा है, दोनों इंटरचेंजेबल है। यूजेस के मामले में अगर आप देखें तो ये दोनों, स्टॉक मार्केट मतलब निफ्टी, सेंसेक्स, यही सब। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बेसिकली समझते हैं कि ये है क्या, कैसे ऊपर जाता है, कैसे नीचे जाता है, ऊपर जाने का मतलब क्या है, नीचे जाने का मतलब क्या है। ठीक है, हमारा इससे क्या प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। ऊपर जाता है तो हम उस इंफॉर्मेशन का कि सेंसेक्स ऊपर चला गया या निफ्टी ऊपर चला गया, इस इंफॉर्मेशन का हम अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो समझते हैं वो ये कि ये एक काइंड ऑफ एवरेज है। ये क्या बात है, सेंसेक्स और निफ्टी एक एवरेज है। ठीक है, किसका एवरेज है, किस चीज का एवरेज है, एवरेज ऑफ प्राइस ऑफ लिस्टेड स्टॉक्स। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम दूसरे फील्ड का एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक टर्म होता है पर कैपिटा इनकम। ठीक है, पर कैपिटा क्या होता है, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन। तो सपोज करिए कहीं कोई एक स्टेट या कोई कंट्री 1 लाख रुपए उस कंट्री की टोटल इनकम है, और उस कंट्री में 100 लोग रहते हैं। ठीक है, उस कंट्री में 100 लोग रहते हैं, तो पर कैपिटा इनकम आ गई निकल के, सॉरी, इसमें एक सुनना और होगा। 1 लाख ऐसे होता है,
ठीक है, तो ये 2 शून्य कटेगा तो 1000 रुपया पर कैपिटल इनकम निकल के आ गया। अब इसको आप समझिए, ये एवरेज कहना चाह रहा है कि इस पर्टिकुलर कंट्री में लोगों की एवरेज इनकम 1000 है। अब इसी कंट्री में एक बंदा ए रहता है, एक बंदा सी, डी, बहुत सारे लोग रहते हैं। तो 1000 रुपया पर कैपिटा इनकम है, इसका ये मतलब नहीं है कि सबकी सैलरी 1000। हो सकता है किसी की सैलरी 2000, ठीक है, किसी की सैलरी 500 है, किसी की सैलरी फिर 500 है। ये तीनों बंदे का अगर लेंगे आप तो 3000 आ गया, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 1000 एवरेज निकल के 1000 आ रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना वेरिएंसेस है ना, 400% तक का वेरिएंस इसके बीच में 400% तक का वेरिएंस है। सो एग्जैक्टली अभी हम आते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक पे। ठीक है, हमारा जो ओरिजिनल टॉपिक है निफ्टी। तो ये जो है निफ्टी सेंसेक्स एक एवरेज है। किसका एवरेज है? जो स्टॉक मार्केट में शेयर लिस्टेड है उनका एवरेज है। अब देखते हैं गूगल में जाकर के कि इसके बारे में गूगल क्या बताती है। ठीक है, तो पहले हम निफ्टी के बारे में देखते हैं। द निफ्टी 50 launched in 1996 with a base value of 1000, reached 15,000 in 2021। ठीक है, ये 1996 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, निफ्टी निफ्टी 50 भी इसको बोलते हैं। निफ्टी 50 क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 50 टॉप शेयर्स का एवरेज होता है, 50 टॉप शेयर्स का एवरेज होता है। और ये 1996 में स्टार्ट हुआ था। जिस समय स्टार्ट हुआ था उस समय इसकी वैल्यू 1000 थी, और ये 15,000 2021 में टच किया था। आज शायद ये 25,000 के अप्रॉक्स होगा। ठीक है, देख लेते हैं कितना है। और ये 25,683 है। फिर सिमिलर वे में सेंसेक्स देखते हैं। सेंसेक्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 19 introduced on January 1, 1986 with a base value of 100. In its early years, the index witnessed modest movement. The early 90s marked a turning point for the Indian economy with the institution. Basically, ये 1986 में स्टार्ट हुआ था। उस समय इसका वैल्यू 1000 लिया गया। ठीक है, और ये जो है एवरेज ऑफ 100 शेयर्स थे। अच्छा, देखते हैं कितना शेयर्स है। ये क्या जवाब देती है? क्वेश्चन शायद समझ नहीं पाया, फिर से देखते हैं। हाउ मेनी शेयर्स आर ऑफ, शायद 100 होगा। The Sensex comprises 30 of the largest and most actively traded stock listed on the, ये 30 शेयर का, 100 नहीं, मैं गलत बोल रहा था। निफ्टी जो है वो 50 शेयर का एवरेज है, और ये जो है 30 शेयर्स का एवरेज है। ठीक है, अब द लार्जेस्ट एंड सबसे बड़ी एंड एक्टिवली ट्रेडेड, जो जिसका एक्टिवली ट्रेडेड का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होता है जिसकी, ठीक है, उसको एक्टिवली ट्रेडिंग बोलते हैं। ऐसा नहीं कि लिस्ट कर दिया बहुत हाई प्राइस है लेकिन ट्रेड उसमें हो ही नहीं, ना कोई खरीद रहा है ना कोई बेच रहा है। ठीक है, निफ्टी
निफ्टी के बारे में देखिए क्या बोलता है। निफ्टी इंडिया बेंचमार्क स्टॉक comprises of 50 large cap companies from various sectors, की कंपनी इंक्लूडिंग रिलायंस इंडस्ट्री, ये सारा उसका पार्ट है। ठीक है, तो निफ्टी हो गया 50 स्टॉक का एवरेज 1996 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और ये जो है 86 में स्टार्ट हुआ था, 96 में और ये 86 में। निफ्टी started in 1996, सेंसेक्स कौन ज्यादा पुराना हो गया, सेंसेक्स इज मोर ओल्डर, इसके 10 साल के बाद आया था। इसमें कितने स्टॉक्स हैं, इसमें है टोटल 50, और इसमें स्टॉक कितने हैं, इसमें 30 स्टॉक है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एवरेज कैलकुलेट कैसे होता है, तो इसके लिए हम एक्सेल का यूज करेंगे। ठीक है, सीरियल नंबर, स्टॉक नेम, शेयर प्राइस, number of shares, market cap। ठीक है, तो वेटेज कितना है, पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। अब यहाँ जाके हम निकाल लेते हैं लिस्ट ऑफ एनएससी की वेबसाइट है ये। ठीक है, यहाँ पे जाके देखते हैं। हम्म, किसी एक का मर्जर हुआ होगा, डी मर्जर हुआ होगा, इस वजह से ये आ रहा होगा। ऐसे आना इसको चाहिए था। आई थिंक एक ये है, 51 शेयर्स फिलहाल आ रहा
ठीक है, तो हम एक छोड़ करके ले लेते हैं। ये सारे शेयर हमने 50 ले लिए। अब देखिए 100 सबका ऐसा हमने ले लिया। एग्जाम्पल के लिए नंबर ऑफ शेयर 5000, 5 लाख एग्जाम्पल के लिए। सपोज करते हैं कि सब में, तो मार्केट कैप कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ शेयर इनटू आज के डेट में जो करंट प्राइस है उससे उसका मार्केट कैप निकल गया। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास मार्केट कैप है टॉप 50 स्टॉक्स का, कितना है? 2 करोड़, क्या इधर है? सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 250, 250 करोड़। इसका सम टोटल कितना है? 250 करोड़। ठीक है, इसका तो एवरेज का बनता नहीं है, कोई मतलब। अब इसको वेटेज दिया गया 1000। तो इससे ये कैसे निकल जाएगा? दिस डिवाइडेड बाई दिस, पहला को फिक्स कर देते हैं, इनटू 1000। उल्टा फिक्स हो गया, इसको नहीं फिक्स करना था। फिक्स इसको, ओके। अभी देखते हैं कैसे आ गया। हम एक टाइम के बाद सेंसेक्स ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। सपोज ये 100 जितना भी था, ठीक है, ये हो गया 200, रिप्लेस, प्राइस आपके डबल हो गए। तो ये जो हमारा 250 करोड़ था, ये 500 करोड़ हो गया। और ये हमारा निफ्टी इस बार जो 1000 था वो बढ़ के 2000 हो गया। ठीक है, 2000 कैसे निकालते हैं इसको? इसको ऐसे निकालते हैं, 1000 डिवाइडेड बाई इतना इंटू इतना। ठीक है, एफ की जगह पे के करना है।
ये इसको ऐसे देखते हैं, ओके, कंफ्यूज नहीं करते हैं, इसको सेपरेटली देखते हैं। क्या ये मार्केट शेयर प्राइस था, ये नंबर ऑफ शेयर्स था, ये मार्केट कैप हो गया, ठीक है। और अ, हमारा आज के डेट में यहाँ फ्रीज करना है, ओके, ठीक है। हाँ, तो देखते हैं, ये नंबर शेयर प्राइस है, ये नंबर ऑफ शेयर है, ये मार्केट कैप हो गया और इसका वेटेज हो गया। अब ये हमारा आज के, अब ऐसे सपोज करिए कि निफ्टी स्टार्ट हो, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि ये जो निफ्टी है ये 1000 से बढ़ के 25,000 कैसे, ठीक है, 1000 से बढ़ के 25,000 कैसे हो गया। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें देखते हैं, दिस डिवाइडेड बाई दिस, ठीक है। 2% सबका वेटेज है, और अभी ये हाल है। अब इसका एग्जांपल लेके देखते हैं कि ये शेयर हो गया 500, ठीक है। तो आज के डेट में निफ्टी कितनी हो जाएगी, दिस डिवाइडेड बाई दिस इंटू दिस, 280। ये शेयर 5,000 का हो गया, ठीक है। तो निफ्टी कितनी हो जाएगी, कितनी, 2,000 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जैसे ही भाई साहब 100 का शेयर 5,000 हो गया, तो इसी शेयर का जो है वेटेज जो है 48%। इसीलिए कहा जाता है, अब इसका एक एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं, ठीक है। रियल लाइफ डेटा, कहा जाता है कि निफ्टी 50 जो है वो एवरेज है, तो उसको मूवमेंट करने के लिए सारे शेयर्स को हिलना पड़ेगा, ठीक है। और इसको अच्छे से समझते हैं, 100 का सब शेयर है, ये भी 100 का है, सबका वेटेज बराबर है, ठीक है। ये भी 1000 है, कैसे निकल के आएगा, दिस डिवाइडेड बाई दिस इंटू, भैया 250 करोड़ मार्केट कैप था तो इतना था, अभी भी 250 करोड़ है तो इतना ही आएगा,
ठीक है। अब सपोज करते हैं कि इसका 5% से प्राइस बढ़ गया, इतना इंटू बढ़ के 105% हो गया। अब समझते हैं इस चीज को। 105 हो गया, नंबर ऑफ शेयर्स तो उतने ही रहेंगे। ठीक है, बढ़ के हो गया 105। अब देखिए मार्केट कैप सबका बढ़ गया, कितना परसेंट से बढ़ा था? 5% से बढ़ा था। तो ये जब 5% से बढ़ेगा तो कितना होगा? इतना इंटू 105। देखिए 1050 आ गया ना निकल के। तो इस ढंग से ये पूरा जो एवरेज इसका है वैसे कैलकुलेट होता है। आई होप थोड़ी क्लैरिटी आई होगी। अब इसी में देखते हैं, ये वाला जो शेयर है ये 100 का 200 हो गया। तो देखिए ये इतना हो गया। कोई शेयर है वो 80 हो गया, तो निफ्टी नीचे चला गया, ये 70 हो गया, निफ्टी और नीचे चला जाएगा। ये जो 200 था ये 150 हो गया, देखिए निफ्टी इतना आ गया। ये 4 है, 50, 50, 50, 50 हो गया तो इतना आ गया। और गिर जाएगा दो चार शेयर, 25 आ गया कोई शेयर, 10 आ गया, 90 हो गया, तो ये गिर जाएगा। देखिए जैसे ही ये बढ़ेगा, ये 200 हो गया, देखिए निफ्टी आपका ऊपर चला जाएगा, देखिए निफ्टी ऊपर चला जाता है। तो इस ढंग से होता है। तो बेसिकली आप समझिए कि जब इतना लार्ज नंबर ऑफ ये होता है ना, तो कोई शेयर अगर 2% भाग गया, एग्जाम्पल जैसे इसमें सबका 100 रखते हैं, ठीक है। 100 रखते हैं। अब इसमें से रिलायंस को ले लेते हैं। ये रिलायंस सपोज करिए आज के डेट में ये 5% चल गया, 100, मान लीजिए 10% चल गया ये, ठीक है। कितना भागा? 10%। 10% भागा तो निफ्टी कितना हो गया? 1000 से इतना, कितना परसेंट निफ्टी भागा? इसको करने के लिए दिस माइनस डिवाइडेड बाई 1000। इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करें, तो अगर रिलायंस 10% भागता है तो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से निफ्टी जो है वो 0.2% भागता है। अगर निफ्टी 10% भागता है, अब मान लीजिए कोई और शेयर है, एक और शेयर ले लेते हैं, ये भाई साहब 20% भाग गया, तो हमारा निफ्टी कितना? 0.6% भागा। जैसे आपके स्टेट की पर कैपिटा इनकम अगर 1000 रुपये महीना है, और कोई एक बंदा का इनकम 1000 से बढ़ के करोड़ हो गया, ठीक है, या 1000 से बढ़ के लाख हो गया, तो रिमेनिंग के इनकम पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ये एवरेज पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जब सबको इन साथ मिलके बढ़ेंगे तब जाकर के एवरेज पे फर्क पड़ेगा। और सिमिलर वे में ये निफ्टी हो गया, सिमिलर वे में सेंसेक्स है। भाई उसमें डिफरेंस क्या है? क्यों? 30 स्टॉक्स का है एवरेज, ठीक है, इतने सारे एवरेज नहीं है, ये 30 स्टॉक्स का है। और दूसरा ये जो लिया हुआ था ये 1000 नहीं था, ये 100, ठीक है। 100 था ये, ऐसा कुछ एग्जाम्पल। अब इसमें कोई 104 हो जाता है, तो ये 0.13% से भाग जाता है। कोई 120 हो गया,
0.8% से भाग, 105 हो गया, 0.97 भाग गया। तो ये पूरा इस तरह से काम कर रहा है। 102 हो गया और भाग गया। तो सेंसेक्स और निफ्टी में, तो अब बात करते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी क्यों देखा जाए। तो आप समझ गए एवरेज कैसे कैलकुलेट होता है। एवरेज निकालने के लिए शेयर्स का सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाला जाता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकालते हैं, शेयर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, जो भी वैल्यू आता है उसको मार्केट कैप बोलते हैं। और उस मार्केट, अब जो टॉप 30 या टॉप 30 सपोज करिए जब ये स्टार्ट हुआ था, ये 1 तारीख को स्टार्ट हुआ था, याद नहीं मेरे को कब स्टार्ट हुआ था, लेकिन हम एग्जांपल लेते हैं कि 1 तारीख को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, सेंसेक्स की बात करते हैं पहले। सेंसेक्स की बात करते हैं तो 30 स्टॉक्स की वैल्यू एवरेज 100 थी। ठीक है, अब ए बी सी डी इधर के बहुत सारे स्टॉक्स थे। अब इस सबका मार्केट कैप निकाला तो सपोज करिए आ गया 2 लाख। 2 लाख को बेस ले लिया 100 रुपया। अब जैसे ही ये 2 लाख से 4 लाख होगा तो ये 100 से 200 हो जाएगा। 4 लाख से 3 लाख हुआ, कितना परसेंट इंक्रीमेंट हो गया, 2 लाख से 50% इंक्रीमेंट हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा सेंसेक्स 150। 2 लाख से 10 लाख हो गया, मतलब इससे आपको इससे देखना है 5 गुना। तो इससे आपको कर देना है 5 गुना, तो कितना हो जाएगा 500। ठीक है, तो ऐसे सेंसेक्स और निफ्टी इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, इसमें सबसे खास बात क्या है कि हमने, क्या ये जो स्टॉक्स हैं 50 और 30, अच्छा इससे क्या हो गया पहले कि सेंसेक्स बढ़ रहा है तो हम मान के चलते हैं कि ऑन एन एवरेज सारे शेयर्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, और सेंसेक्स घट रहा है तो सारे शेयर नीचे जा रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक एवरेज से एक आपको आइडिया लग जाता है कि जब सेंसेक्स गिरा है मतलब ऑन एन एवरेज सब गिरे होंगे। एक्सेप्शंस हो सकते हैं क्योंकि ये एवरेज है, एब्सोल्यूट फिगर नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसके गिरने बढ़ने से सबसे पहले तो आपको क्या होता है कि ईच एंड एवरी स्टॉक जाके नहीं चेक करना है। यू डू नॉट नीड टू चेक each and every stock whether your stock is going upward or whether your stock is going downwards. You just need to check the stocks, sorry, average, like that is like Sensex और निफ्टी। ये दो चीज आपको चेक करने हैं। तो आपको ये 30 का एवरेज बता देता है, ये 50 स्टॉक्स का एवरेज। तो एक आइडिया लग जाएगा कि आज मार्केट किस साइड मूव कर रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ठीक है, अब दूसरा इसमें देखते हैं कि इसमें टॉप 50 में सपोज करिए पहले रिलायंस आ रहा था, रिलायंस कम्युनिकेशन, अनिल अंबानी, अनिल अंबानी का शेयर 2008 में बहुत अच्छा चल रहा था, तो ये टॉप 50 में मार्केट कैप के हिसाब से आ रहा था। ये निफ्टी का पार्ट था। ठीक है, अब क्या हुआ, इस कंपनी ने परफॉर्म करना बंद कर दिया, अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो ये क्या होगा, ये आउट हो जाएगा। और कोई दूसरा शेयर, बजाज का ले लो आप, या एशियन पेंट, जो अच्छा परफॉर्म करेगा
वो इन हो जाएगा। इन हो गया, ठीक है। तो कोई भी ये निफ्टी 50 क्या जिस टाइम पे जो शेयर्स बने थे, एवरेज में 96 में 1996 और 1986 जो लिस्ट थी, क्या आज भी वो मेंटेन्ड है? नहीं। इनका सिंपल काम है टॉप कैपिटलाइजेशन, ठीक है। ये कैपिटलाइजेशन निकालते हैं। कैपिटलाइजेशन कैसे निकलता है? स्टॉक प्राइस इंटू नंबर ऑफ, इस तरीके से ये मार्केट कैप निकालते हैं और इसको रैंक करते हैं 1 से 50। निफ्टी में आ गया, 1 से 30 सेंसेक्स में आ गया। जो इसमें नहीं आ रहा है वो आउट, जो नया आ रहा है वो इन। ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, ठीक है। तो ये इसलिए लोग बोलते हैं कि आप ईटीएफ में पैसा डालो। ईटीएफ क्या होता है? एक फंड होता है, ठीक है। ये क्या होता है? ईटीएफ, दिस इज अ फंड। इसमें जो आप पैसा डालेंगे ना, इसमें आप अगर 100 रुपया डालें तो ये क्या करेगा ना, प्रोपोर्शनेटली, रेशियो के हिसाब से, ठीक है, मार्केट कैप के रेशियो के हिसाब से ऑल 50 शेयर्स में डाल देगा। किसी में 2, किसी में 5, किसी में 7, किसी में 1, ये सब में पैसा डाल देगा, ठीक है। 50 शेयर में डाल देगा। और अगर आप इधर हैं तो 30 शेयर में डाल देगा, 30 शेयर। तो जैसे ही कोई शेयर खराब परफॉर्म करता है वो आउट हो जाता है, और जो बढ़िया परफॉर्म करता है वो इन हो जाता है। तो आपका जो ईटीएफ में पैसा लगा हुआ है ना, वो हमेशा, ऑलवेज टॉप 30, टॉप 50, टॉप 100, जिस तरह का ईटीएफ हो, आपका ऑलवेज पैसा उसी में लगा रहे, ठीक है। और इसमें जो कंपनी घटिया परफॉर्म करती है, या घटिया बोलना एक गलत वर्ड है, जो टॉप 50 में जो उनका क्राइटेरिया है उसमें अगर फिट नहीं बैठती है, तो ऑटोमेटिकली आपको उस कंपनी को आउट करना पड़ेगा। इट मींस योर मनी इज इन्वेस्टेड इन द टॉप मोस्ट कंपनी ऑफ द स्टॉक मार्केट। सो उसके ग्रो करने के चांसेस हमेशा हाई होते हैं। क्यों? क्योंकि उस पैसे में से जो लॉस मेकिंग या जो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, जो भी पैसा उसमें लगा है, ऑटोमेटिकली वो बाहर आ जाता है और वो उसमें लग जाता है जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो इसलिए सेंसेक्स और निफ्टी हमेशा ऊपर जाती है। शॉर्ट पीरियड के लिए वो नीचे आ सकती है, लेकिन लॉन्ग पीरियड में ये हमेशा, ईटीएफ में इन्वेस्ट करना इसीलिए एक अच्छा ऑप्शन भी माना जाता है, ठीक है। आज समझ गए कि सेंसेक्स निफ्टी क्या होता है, एवरेज होता है। एवरेज कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम इसको सम अप कर रहे हैं। एवरेज कैलकुलेट करने का हमारे पास मार्केट कैपिटलाइजेशन का एक मेथड है। 1996 और 1986 में जो मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ टॉप 50 और टॉप 30 का था, उसके रेशियो में अगर उस डेट पे 100 रुपया था, आज के डेट में 200 रुपया है, तो हमारा जो भी रेशियो है वो डबल हो गया है। डबल हो गया मतलब 1996 में हमने बेस लिया था 100 रुपया, तो आज उसका वैल्यू 200 रुपया हो गया। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन डबल हो गया, अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर 10% से बढ़ा है तो सेंसेक्स निफ्टी 10% से बढ़ेगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर 10% से डाउन गया है तो सेंसेक्स और निफ्टी 10% से डाउन जाए। तीसरा, टॉप 50 टॉप 30 का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक रेगुलर इंटरवल पे अपडेट होते रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं, इसी के चक्कर में आपने देखी होगी एक न्यूज आई थी कि जियो का शेयर जब लिस्ट हुआ था
तो भागे जा रहा था, भागे जा रहा था, भागे जा रहा था। लोगों ने बोला कि रुको, इसका शेयर प्राइस नीचे आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि रिलायंस वॉज अ पार्ट ऑफ निफ्टी 50। ठीक है, रिलायंस जो था वो निफ्टी 50 का भी पार्ट था, निफ्टी का भी पार्ट था, और सेंसेक्स का भी पार्ट था। ठीक है, तो इसमें जो पैसे लगे हुए थे ईटीएफ के थ्रू, वो रिलायंस में लगे हुए थे। अब क्या हो गया, रिलायंस ने जियो का शेयर दे दिया। ठीक है, ये इसमें फिट नहीं बैठ रहा है, ना इसमें फिट बैठ रहा है। तो ये जो ईटीएफ है, इसको क्या करना पड़ेगा, जियो को सोल्ड करना पड़ेगा। क्यों? क्यों सोल्ड करना पड़ेगा? क्योंकि ये निफ्टी और सेंसेक्स का पार्ट नहीं बन रहा है। निफ्टी और सेंसेक्स का पार्ट क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि जियो अभी नई नई कंपनी है, और वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 50 या टॉप 30 में नहीं आ रही है। तो नियम और कानून के हिसाब से आपने अगर ईटीएफ टॉप 50 का बनाया है, तो आप टॉप 50 कंपनी रखोगे, जिसमें जियो फॉल नहीं कर पा रहा था। तो इन लोगों ने के हाथ में इसको बेचने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, और इन लोगों ने जब बेचा तो काफी बल्क में बेचा। इसलिए आप देखोगे जियो का शेयर लिस्ट होने के बाद ऊपर गया, फिर बहुत जोर से नीचे गिरा, क्योंकि मार्केट में जियो के शेयर्स के सप्लाई बढ़ गए थे और खरीदने वाले नहीं थे। खरीदने वाले थे, कम थे, इस वजह से उसका प्राइस भी डाउन गया। ठीक है, तो आज हमने सीखा कि निफ्टी सेंसेक्स क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके ऊपर जाने का मतलब क्या है, उसके नीचे आने का मतलब क्या है, ईटीएफ क्या होता है, ईटीएफ में पैसा कैसे लगता है, ईटीएफ की वैल्यू कैसे बढ़ती है घटती है। कोई शेयर जो पहले था क्या वो हमेशा के लिए रहेगा? नहीं, वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे होगी। अगर टॉप 50 टॉप 30 में आ रही तो रहेगी, जैसे ही टॉप 50 30 में नहीं आएगी उसको बाहर करना पड़ेगा। ठीक है, और जो टॉप 50 30 में आएगी उसको लेना पड़ेगा। थैंक यू। कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज कमेंट। थैंक यू।